चलिए आज बात करते हैं ऐश्वर्या राय और उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की। उनकी स्ट्रगल करियर लाइफ की या उनके अधूरे रिश्ते में चल रहे स्ट्रगल की। तो ऐश्वर्या राय बच्चन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक सेंसेशनल क्वीन, जिन्होंने करियर से लेकर पर्सनल लाइफ में भी कई स्ट्रगल किए हैं। कर्नाटका के एक तुलु स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुई ऐश्वर्या, जिनके फादर आर्मी में बायोलॉजिस्ट थे और माँ हाउसवाइफ। उनके एक बड़ा भाई भी है जो कि मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। ऐश्वर्या ने बचपन से ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। एज अ चाइल्ड मॉडल उन्होंने कैमलिन पेंसिल के साथ शूट किया था और यहीं से उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या इंडस्ट्री में आने से पहले डॉक्टर बनना चाहती थी और जूलॉजी में उनका इंटरेस्ट काफी था, लेकिन उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर ही परस्यू किया और उसके बाद 1994 में दुनिया भर से आई 86 कंटेस्टेंट को हराकर उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और उन्हें वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिस वर्ल्ड विनर कंसीडर किया गया। इसके बाद ही वो मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी बन गई और इसी के चलते उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी। 1997 में उन्होंने अपनी पहली मूवी इरुवर में काम किया, जो कि एक तमिल फिल्म है। उसके बाद उसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म करी और प्यार हो गया। इसके बाद ऐश्वर्या ने कई तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे कि जीन्स, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, धूम 2, जोधा अकबर। ये थी ऐश्वर्या की कुछ पॉपुलर मूवीज जिनसे उन्होंने बहुत नाम कमाया और बॉलीवुड की एक हिट एक्ट्रेस का खिताब पाया। ऐश्वर्या राय ने अपने एक्टिंग करियर में कई मेमोरेबल रोल्स किए हैं और उन्हें बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज में से एक माना जाता है। उनकी परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया है और उन्हें कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हैं। और यही अब अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, उनकी लव अफेयर और मैरिड लाइफ की। ऐश्वर्या राय का पहला अफेयर हुआ था बॉलीवुड के स्टार सलमान खान के साथ 1999 में। उसके बाद उनका ये रिश्ता मीडिया में काफी वायरल रहा जब तक उनका ब्रेकअप नहीं हुआ। 2002 में वो दोनों अलग हो गए थे। अलग होने का रीजन बताते हुए ऐश्वर्या ने सलमान पर इमोशनली अब्यूज और फिजिकल हार्म का आरोप लगाया था और यही रीजन था उनके रिश्ते खत्म होने के पीछे। उसके बाद ही ऐश्वर्या ने अपना एक और लव रिलेशनशिप विवेक ओबरॉय के साथ शुरू किया, जिसके बाद सलमान से चल रही उनकी कंट्रोवर्सी ने एक नया रूप ले लिया। विवेक कई बार ऐसा बोलते नजर आए कि सलमान उनको बार बार धमका रहे हैं ऐश्वर्या के साथ रिश्ता चलाने के सिलसिले में। 2005 में विवेक से भी उनके रिश्ते का एंड हो गया, जिसका रीजन उन्होंने शेयर नहीं किया। इसके बाद 2006 में उनकी स्टोरी शुरू हुई अभिषेक बच्चन के साथ। धूम 2 की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी इनके बीच काफी अच्छी बातचीत होने लगी थी और दोनों ने अपनी लव लाइफ की शुरुआत करी। 14 जैन 2007 में उन्होंने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करी। 20 अप्रैल 2007 में उन्होंने शादी कर ली। उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी जो बच्चन फैमिली के जुहू रेजिडेंस में हुई थी। उनकी जोड़ी पॉपुलर हो गई थी। मीडिया उन्हें सुपर कपल कहते हुए डिस्क्राइब करने लगी। फिर 2011 में वो 2 से 3 हो गए जब उनके घर एक नन्ही परी आई, आराध्या बच्चन। आराध्या की परवरिश और अपनी मदरहुड के चलते ऐश्वर्या ने बॉलीवुड से 5 साल का ब्रेक लिया। 2010 के बाद उन्होंने सीधा 2015 में इंडस्ट्री को दोबारा ज्वाइन किया। अपनी बेटी को पूरा टाइम देने के लिए उन्होंने अपने काम को साइड कर दिया और उनका ऐसा डिसीजन सबको अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े स्टार अपने एक्टिंग और काम के चलते अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। पर यहाँ ऐश्वर्या ने अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पर जहाँ वो एक अच्छी माँ तो बन गई, पर उनकी फैमिली ने कभी उन्हें अच्छी बहू नहीं माना, कभी अपना नहीं माना। ऐश्वर्या के इन लॉज मिस्टर अमिताभ बच्चन और मिसेस जया बच्चन, इन्होंने ऐश्वर्या को बेटी तो क्या बहू भी नहीं बनाया सही से। ऐश्वर्या शादी के बाद हर शो, हर इंटरव्यू में अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज की तारीफ करती और उनको ऊपर रखती नजर आई। और यही जया बच्चन और अमिताभ जी कई जगह उनके साथ मिसबिहेव करते नजर आए। यहाँ तक कि जया ने एक बार सीधा चलते शो में ऐसी स्टेटमेंट दी। यहाँ उन्होंने बहुत रूडली ऐसा कहा कि ऐश्वर्या उनकी बहू है, बेटी नहीं। बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में। इनकी ऐसी स्टेटमेंट ने ऐश्वर्या के साथ साथ और भी कई लड़कियों का दिल तोड़ दिया। शादी के बाद से ही ऐश्वर्या की जिंदगी में कई तूफान आए। कई बार ये बात सामने आ रही थी कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, पर अभिषेक ने इस बात से डिसएग्री करते हुए बताया कि ये सब झूठ है, हमारे बीच में सब ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार वो दोनों पब्लिकली कोई आर्ग्यूमेंट करते नजर आए, जिससे मीडिया ने उनके रिश्ते में चल रही अनबन की न्यूज बनानी शुरू कर दी। और तो और इसके साथ साथ अभिषेक बच्चन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद भी सामने आई निमृत कौर, जिनके साथ इनका नाम सामने आया। निमृत ने खुद एक इंटरव्यू में खुद को सिंगल कहते हुए ये हिंट दिया कि वो अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में है। उसके बाद से सब लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और बहुत बुरा भला बोलने लगे।
अभिषेक के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने के आरोप में। कपिल शर्मा शो में भी वो दोनों एक साथ नजर आए और वहाँ उनके बिहेवियर एक्सप्रेशन से लोग तो क्या, वहाँ बैठे कपिल शर्मा भी एम्बेरस होने लगे। वहाँ उनका रिश्ता, उनका अफेयर सबको कंफर्म हो गया था और शायद यही वजह थी उनके और ऐश्वर्या के बीच आ रही दरार की, जिसके चलते 2024 में ऐश्वर्या ने अपनी बेटी के साथ बच्चन हाउस से एग्जिट कर ली। वो अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि अब वो अपनी मम्मा के साथ अलग रह रही हैं, बच्चन फैमिली से दूर। और इसी सब के चलते अनंत अंबानी की शादी में भी ऐश्वर्या अलग अपनी बेटी के साथ एंट्री करती है और पूरी बच्चन फैमिली अलग एंट्री करती है, जिसमें उनकी बेटी भी होती है। उन्होंने अपनी बेटी को इतना ऊपर रख लिया कि शादी करके घर लाई किसी और की बेटी को संभाल नहीं पाए और उसे मजबूर कर दिया सब छोड़कर जाने के लिए। उनका शादी में ऐसे अलग अलग देखकर मीडिया ने और बातें बनानी शुरू कर दी, उनके डिवोर्स की अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। लेकिन फिर कुछ समय बाद ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी बेटी के साथ एक पार्टी में एक साथ एंजॉय करते नजर आए, जिससे लोगों को यकीन हुआ कि इनका डिवोर्स नहीं हो रहा है और जो कुछ भी हुआ वो सब बातें ये लोग प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। क्या प्रॉब्लम थी या क्या था वो ये पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते। ऐश्वर्या एक मल्टी टैलेंटेड सेंसेशनल स्टार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सक्सेस हासिल करी है और खूब नाम कमाया है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।